हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्साइटेड हैं सभी लोग आज के सेशन के लिए? आई होप यस। चलो, तो सबसे पहला शब्द है हमारा इरोड करना। इरोड करने का मतलब क्या होता है? इरोड करने का मीनिंग होता है धीरे धीरे कोई चीज खराब हो रही है। सॉइल इरोजन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जहां पे क्या करता है, पानी जो होता है सॉइल को धीरे 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 करके खत्म करता हुआ चला जाता है, डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। तो इरोड मीन्स किसी चीज को धीरे 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 करके नष्ट करना, खराब करना। सिनोनिम्स क्या हो गए? करोड। करोड में क्या होता है? मेटल्स करोड हो जाते हैं। सिल्वर का कोरोजन हो जाता है। सिल्वर को अगर आप बाहर रखते हो तो धीरे धीरे करके काला पड़ना शुरू हो जाता है। ईट करना भी कह सकते हैं, धीरे धीरे करके उसे खत्म कर देना। एंटोनिम्स, किसी के अंदर फिर से आपने जान डाल दी, रिवाइव कर दिया, उसको रिस्टोर कर दिया, जान डाल दी। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि वो बार बार फेल हो रही है। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपेल। प्रोपेल का मीनिंग होता है किसी चीज को पुश फॉरवर्ड करना, किसी को मोटिवेट करना, एनकरेज करना। एक रोबोट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। रोबोट प्रोपल्शन सिस्टम में क्या होता है? वो सिस्टम जो रोबोट को ऊपर स्पेस में भेजता है। रोबोट नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, मैं कैसे नाम भूल गई, जो ऐसा सा होता है, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम, राइट। तो वो सिस्टम जो रॉकेट को ऊपर स्पेस में भेजता है। तो प्रोपेल करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को आगे की तरफ ढकेलना, किसी चीज को आगे की तरफ पुश फॉरवर्ड करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, थ्रस्ट करना, स्पर करना। एंटोनिम्स, आपने उसको रोक दिया, आपने उसको दबा दिया, आपने उसको डिसुएड कर दिया। डिसुएड मीन्स डिस्करेज कर दिया आपने उसको। तो जो फिल्म है उसने, उस फिल्म ने उसको प्रोपेल किया, पुश किया कि वो इंटरनेशनल स्टारडम की तरफ चला जाए, मतलब बाहर के लोग भी उसको बहुत बड़ा स्टार समझने लग गए। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, इट इज अ वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एलिवेटेड। आप लोगों ने देखा है मॉल्स में एलिवेटर होता है। एलिवेटर क्या होता है? ऐसे सीढ़ियां होती हैं, आप इस पे चढ़ते हो, ये सीढ़ियां अपने आप ऊपर की तरफ जाती हैं, इसको बोलते हैं एलिवेटर। तो एलिवेटेड का मतलब क्या हो गया? एलिवेटेड मीन्स ऊपर की तरफ जाना। एलिवेटेड मीन्स बहुत ऊपर जाना। तो एलिवेटेड मीन्स जो नॉर्मल है, जो रीजनेबल है, आप उससे क्या हो? ऊपर की पोजिशन पे हो। इन्फ्लेटेड हो, बड़े हुए हो, हाइटेंड हो, ऊपर की पोजीशन पे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? लो हो, कम हो, डिक्रीज्ड हो, नीचे वाली पोजीशन पे हो। तो ही हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड आइडिया ऑफ हिज ओन इम्पोर्टेंस। वो सोचता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हूँ। एक्चुअल में वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन उसके मन में एलिवेटेड आइडिया है, बड़ा हुआ आइडिया, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर समझता है। पार्ट ऑफ स्पीचेस एडजेक्टिव भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एविडेंट। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई चीज एविडेंट होती है, इसका मतलब क्या होती है? वो चीज क्लियर होती है। क्या होती है वो चीज? एकदम क्लियर होती है, एपरेंट होती है, ऑब्वियस होती है। कल के परफेक्शन बैच में वर्ड भी आया था, डिस्टिंक्ट होती है। और क्या होती है? कॉन्स्पिक्युअस होती है। इसका मीनिंग क्या होता है कि वो चीज क्या है? वो चीज बिल्कुल ही क्लियर है, एविडेंट है। एंटोनिम्स क्या हो गए? एम्बिगुअस है, नहीं समझ में आ रहा। निमिषा मैम ने बोला मुझे सोना चाहिए, अब पता नहीं नींद वाले सोने की बात कर रही थी या गोल्ड वाले सोने की बात कर रही थी। तो मेरा स्टेटमेंट कैसा था? एम्बिगुअस था, ऑब्सक्योर था, नहीं था क्लियर। कैसा था? वेग था। कैसा था? इक्विवोकल था। इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है? इन सब शब्दों का मीनिंग होता है क्लियर नहीं था। सेंटेंस, जो फुल एक्सटेंट है डैमेज, जितना डैमेज हुआ वो सिर्फ क्लियर तब हुआ जब अगली सुबह आई। तो अगली सुबह पर ही समझ में आया कि कितना डैमेज हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो आपको चिंता दे दे, कोई चीज जो आपका मूड खराब कर दे, कोई चीज जो आपको खराब खराब सा फील करवा दे, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कंसर्टिंग। मैंने उसका इंतजार किया और वो नहीं आई,
तो ये बात कैसी थी, ये बात डिस्कंसर्टिंग थी। डिस्कंसर्टिंग मीन्स आपको अनसर्टेन, अनकंफर्टेबल, वरीड फील हुआ, आप चिंता में आ गए, आपको खराब फील हुआ, डिस्क्वाइटिंग फील हुआ, डिस्ट्रेसिंग फील हुआ। एंटोनिम क्या हो गए, मैंने इंतजार भी नहीं किया और वो आ गया या वो आ गई, तो आपको कैसा फील हुआ, आपको सूदिंग फील हुआ, रिलैक्सिंग फील हुआ, कंफर्टिंग फील हुआ। तो ये क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो इट वॉज रादर डिस्कंसर्टिंग, ये बात बड़ी चिंताजनक, बड़ी खराब फील करवाने वाली थी कि काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगले शब्द पे आते हैं। हाँ, बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को इस एग्जाम्पल पे। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज टेम करना। एनिमल्स को टेम किया जाता है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट, उनको टेम किया जाता है। टेम करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को वश में करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, उसको क्या बोलते हैं, टेम करना। उसके इमोशंस को आपने क्या किया, कंट्रोल कर लिया, टेम्पर कर लिया, कर्व कर लिया, मीन्स जो उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, उन सबको अपने कंट्रोल में आपने ले लिया। एंटोनिम्स, आपने भड़का दिया, एजिटेट कर दिया, एनकरेज कर दिया। तो उसने बहुत ज्यादा, स्ट्रीनुअस मीन्स हद से ज्यादा कोशिशें करी कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, टू टेम हर एंगर। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, टीनुअस। इसके ऊपर 4-5 स्टार मार्क कर लो भाई। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। मुझे धोखा मत देना, मेरा दिल बहुत कमजोर है, मीन्स टीनुअस है, मीन्स फ्रेजाइल है, मीन्स फ्लिम्सी है, मीन्स फ्रेंजिबल है। मीन्स कोई चीज जो बहुत कमजोर होती है उसको क्या बोलते हैं, टीनुअस। फ्रेजाइल, फ्लिम्सी, फ्रेंजिबल। एंटोनिम्स क्या हो गए, सब्सटैंशियल, अच्छी खासी है, सॉलिड है भाई, लोहे का दिल है मेरा, वो कितनी भी आए कितनी भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, कितने भी आए कितने भी जाए। दैट इज द एंटोनिम्स। तो पुलिस को एक बहुत ना के बराबर कनेक्शन मिला है दोनों चोरियों के बीच में। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज अरेंड। अरेंड करने का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और उससे पूछ रहे हो कि तुम इन्वॉल्व थे ना, आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और उससे पूछा तुम ही हो ना वो जिसने ये चोरी की थी। दैट इज व्हाट, अरेंड करना। इंडिक्ट करना, इम्पीच करना, मीन्स किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, इसको आप ब्लेम्ड भी कह सकते हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, माफ कर दिया, फ्री कर दिया ब्लेम से, एक्विट कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, मीन्स फ्री कर दिया कि आपके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं है। तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, क्या चार्जेस लगाए गए कि उसने मदद की है और हेल्प की है। अबेटिंग का मीनिंग भी क्या होता है, षड्यंत्र में मदद करना, किसकी, टेररिस्ट्स की। तो अरेंज का मीनिंग क्या हो गया, इल्जाम लगाना, ये आगे जाना नहीं है, ये इल्जाम लगाना है। एक्शन की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, यस इट इज अ वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं, पर्टेनिंग। पर्टेनिंग मीन्स किसी चीज से रिलेट करना। तो कोई चीज किसी चीज से पर्टेन करती है मतलब उससे संबंधित होती है, उससे रिलेट करती है, उससे कंसर्निंग, उससे रिलेटिंग मीन्स उससे मैच करती है। एंटोनिम्स बिल्कुल ही अलग है, एक्सक्लूड है, ओमिटेड है, मीन्स छोड़ दी गई है। तो हम सिर्फ इंटरेस्ट है उन प्रपोजल्स के पार्ट में जो इशू से रिलेटेड है। तो जो लोकल इशू से रिलेटेड है हम सिर्फ उन्हीं चीजों में इंटरेस्टेड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इट्स अ वर्ब। अगला है ब्रीच करना। ब्रीच करने का मतलब क्या, तोड़ देना, वादे को तोड़ दिया, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, यू हैव ब्रीच्ड माय ट्रस्ट, यू हैव ब्रीच्ड द लॉ, यू हैव ब्रीच्ड द रूल्स। तो ब्रीच का मीनिंग क्या होता है, तोड़ देना, वायलेट कर देना। एक और इसका वर्ड ट्रांसग्रेस कर देना, कॉन्ट्रावीन कर देना, मींस कोई रूल, रेगुलेशन, नॉर्म, वादा, विश्वास आपने क्या किया, उसको तोड़ दिया, बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। कॉन्ट्रावीन कर दिया, ऑफेंसेस मींस कुछ तोड़ दिया भाई, क्राइम कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए, अपहोल्डिंग मतलब तुम रूल को फॉलो कर रहे हो, ऑब्जर्वेंस जो रूल दे रखा है तुम उसको फॉलो कर रहे हो।
तो उनको ऐसा लगा कि हमारे जो डिस्कशंस चल रहे हैं बाकी कंपनीज के साथ, वो जो अग्रीमेंट है उसका एक ब्रीच है, मतलब वो अग्रीमेंट को तोड़ते हैं। इसको आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और इस शब्द को आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। समझ आ रहा है सभी को? मैम दिल हो या वादा हो आखिर टूट ही जाता है, ऐसा भी होता है। चल अगला वर्ड है कल्पेबिलिटी। इसमें रूट वर्ड है कल्प। कल्प वर्ड का मीनिंग होता है ब्लेम, कुछ गलत किया है या फिर कोई भी ऑफेंस किया है। कल्प मीन्स कुछ गलत। कल्पेबिलिटी लास्ट में ITY लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। तो कल्पेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? उसके ऊपर ब्लेम है, वो इंसान ने कुछ गलत किया है और वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कल्पेबिलिटी। ब्लेम है, अकाउंटेबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है, भाई उसने गलत काम किया है। एंटोनिम्स इनोसेंस है वो उसके अंदर, उसने कुछ गलत नहीं किया। ब्लेमलेसनेस है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो एक्सीडेंट के बाद कंपनी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो जिम्मेदारी नहीं लेती इस एक्सीडेंट की, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अगले शब्द पे आते हैं विशिएट। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। विशिएट करने का मीनिंग क्या होता है? किसी को खराब कर देना। जैसे कि कसौटी जिंदगी में कुमोलिका का काम क्या होता है, या जितनी भी विलन्स होती हैं सीरियल्स में, उन सब का काम क्या होता है? उन सब का काम होता है विशिएट करना। जैसे अनुपमा में बा का काम क्या है? विशिएट करना। विशिएट करने का मीनिंग क्या होता है? चीजों को खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, इम्पेयर करना, अंडरमाइन करना, मीन्स चीजों को खराब करना। पार्ट ऑफ स्पीचेस क्या हो गया? वर्क। और जो हीरो होते हैं या जो हीरोइन होती हैं, जो एक्टर होते हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा, फॉर एग्जाम्पल अनुपमा, और कौन से सीरियल्स चल रहे हैं भाई, वो क्या करती है? उन चीजों को फिर रेक्टिफाई करते करते घूमती है, रेमेडी करती है, ठीक करती है। तो इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म का इम्पैक्ट क्या था? वो फिल्म का जो इम्पैक्ट था वो खराब हो गया क्योंकि उसमें एक्टिंग अच्छी नहीं हुई। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फोर्टिफाई। इसमें रूट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किला। मीन्स किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो फोर्टिफाई क्या हो गया? फोर्टिफाई हो गया किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर आप देखोगे इंडिया में तो बहुत ज्यादा नहीं, बट बाहर की कंट्रीज में ना फोर्टिफाइड मिल्क आता है। किसी ने कभी पिया है फोर्टिफाइड मिल्क? फोर्टिफाइड मिल्क में क्या होता है? मिल्क को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। मिल्क के अंदर वाइटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम सब भर भर के डाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्टिफाइड मिल्क। तो फोर्टिफाई का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को ताकतवर बनाना। इनविगरेट पे डबल स्टार मार्क कर लो, ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इनविगरेट करना, वाइटलाइज करना मीन्स किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बना देना, ताकतवर बना देना। एंटोनिम्स हो गए कमजोर कर देना, वीकन कर देना, डेबिलिटेट कर देना। वो जो आर्ग्यूमेंट है उसमें उसका जो डिटर्मिनेशन था, रिजॉल्व मीन्स डिटर्मिनेशन, आर्ग्यूमेंट ने उसके डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग बना दिया। क्या डिटर्मिनेशन था? ये प्रूव करना कि वो सही थी। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब। चलो इडियम्स पे आते हैं। हैव देयर टास्क कट आउट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास एक काम है करने के लिए और जो काम बहुत डिफिकल्ट है उसको बोलते हैं हैव योर टास्क कट आउट। मीन्स यू हैव समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू। लास्ट इडियम टर्न ऑफ द स्क्रू। टर्न ऑफ द स्क्रू का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो किसी खराब सिचुएशन को और भी खराब कर दे। इसके तो अपने बहुत सारे इडियम्स पड़े हुए हैं। fan the flames, add insult to injury, apply salt in a wound, add fuel to fire, aggravate, exacerbate, worsen, intensify। सबका मीनिंग क्या होता है? आग में घी डालना, मीन्स चीजों को और खराब कर देना। समझ आई वोकैबुलरी सभी को?